गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीटेक में एडमिशन कैसे कराएं, मतलब बीटेक में एडमिशन कैसे कराना है। इसका पूरा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, बीटेक में एडमिशन लेने वक्त आपको ना सबसे पहले एनटीए का एक फॉर्म आता है, यूपीसीईटी। इसका पूरा नाम है एनटीए यूपीसीईटी। इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। इस फॉर्म का फीस है जनरल और ओबीसी के लिए फीस है इसका 1300 रुपया है शायद, और एससी के लिए है इसका 650 रुपये फीस। ठीक है। ये जब फॉर्म आप भर देंगे, अब सबसे पहले इसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट होता है। इसी अलॉटमेंट लेटर में आपके कॉलेज का नाम रहेगा। जब ये हो जाता है तो आप जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आप जाएंगे, और उसमें जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन फाइनल एडमिशन इसी में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है क्या, मान लीजिए ये तो पूरा प्रोसीजर था कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है। अब मान लो आपका प्राइवेट कॉलेज है। कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं, या फिर जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, वो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आप ये चीज़ जान लें कि सबसे पहले एडमिशन जब होता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन ये प्रो रजिस्ट्रेशन होता है। इसको बोलते हैं प्रो रजिस्ट्रेशन। किसी भी कॉलेज में अगर आप बीटेक एडमिशन के लिए बात करेंगे तो वो कहेंगे कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से कोई दिक्कत होती नहीं है। इसको प्रो रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। आपका रिजल्ट आया रहे या ना आया रहे, एडमिशन आपका वो सब ले लेते हैं। इसकी फ़ीस कहीं कहीं 1000 रुपया मांगते हैं, कहीं कहीं 2000 रुपया मांगते हैं, कहीं कहीं 3000 रुपया मांगते हैं। तो इसकी अलग अलग फ़ीस होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ीस आपको पता होगी कि इतने रुपए फीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगने के बाद आपको सबसे पहले एडमिशन जब लेंगे तो वो लोग बोलते हैं, अब होता है कि पूरा फीस कितना लगेगा। बीटेक का पूरा फीस ईयरली होता है, कहीं कहीं सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन मैक्सिमम ईयरली होता है। ईयरली में बोलेंगे कि मैं 50,000 रुपये में एडमिशन कराऊंगा। ठीक है। कोई कोई बोलेगा 60,000 रुपये में एडमिशन कराऊंगा। कोई भी बोलता है कि 1,20,000 रुपये में एडमिशन कराऊंगा। लेकिन ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉलेज का एडमिशन फीस 55,000 रुपये से कम नहीं होती है। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी कॉलेज में इतना मतलब फ़ीस अलग अलग होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इससे कम नहीं होती है। तो सबसे पहले बात होती है कि फ़ीस कितनी लगेगी। कोई बोलते हैं कि मतलब 50,000 एडमिशन का फ़ीस लेंगे हम, कोई बोलता है 60,000 एडमिशन लेंगे, कोई 1,20,000। ठीक है। तो इससे नहीं मायने रखता है, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। कहीं कहीं होती है कि एडमिशन लेने के बाद बोलते हैं कि इतनी में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात और जाननी चाहिए। पहला बात क्या, कि एडमिशन मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये में एडमिशन कराया, इसमें ये नहीं बताएंगे कि इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी लगता है। ये सीधा किसके पास जाता है, बोर्ड के पास। इसको बोर्ड फीस भी बोलते हैं। इसका फीस लगभग 8,000 रुपये लगता है। ठीक है। पिछली बार 7,800 कुछ रुपये लगभग में लगा था, 875 या 65 रुपये कुछ ऐसे कुछ लगा था, लेकिन 8,000 रुपये हमेशा लगता है जब आप एडमिशन लें। तो ये फीस जो है 50,000 मान लीजिए आपका एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर पूछ लें कि एग्ज़ाम फीस जो है या बोर्ड फीस जो है वो इसी में इंक्लूड है या नहीं। अगर इंक्लूड नहीं है तो ये चीज़ वो आपको बताएं कि नहीं बेटा इसमें इंक्लूड नहीं है, ये 8,000 रुपये आपको अलग से पे करने होंगे। तो टोटल आपका फ़ीस कितना हुआ, ये 50,000 रुपये में आपका एडमिशन बात हुआ, और ये 8,000 रुपये और जोड़ लीजिए, कितना हुआ 58,000 रुपये। ठीक है। दूसरा बात होता है कि इसमें यूनिफॉर्म फीस भी होती है। यूनिफॉर्म फीस को भी पता कर लीजिए। कहीं कहीं 5,000 लेते हैं,
कहीं कहीं 7,000 रुपये लेते हैं, कहीं कहीं 8,000 रुपये लेते हैं। इसको भी आप पता कर लीजिए कि सर मेरा एग्जामिनेशन फीस के बाद ये यूनिफॉर्म फीस जो होता है इसको भी मुझे अलग से देना होगा, तो वो बोलेंगे हाँ बेटा ये भी देना होगा। तो आप मान लीजिए कि मिनिमम यूनिफॉर्म फीस 5,000 रुपये से कम कहीं नहीं लेंगे, इसमें भी 5,000 रुपये ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 63,000 रुपये। 63,000 रुपये हुआ ना। अब होता है क्या, तीसरा होता है कि बुक, ठीक है। बुक बैंक एक होता है और एक होती है लाइब्रेरी। बुक बैंक कहीं कहीं मतलब बुक बैंक का चार्ज जो होता है कहीं कहीं 4,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी में आपका होता है रिन्यूअल होता रहता है हर 15 दिन पे, 15 दिन पे रिन्यूअल होता रहता है, तो इसका ये फीस ले लेंगे कहीं कहीं। ये भी आपको पता कर लेना चाहिए कि सर लाइब्रेरी है उसमें देंगे, और बुक का चार्ज मतलब लेंगे आप। बुक जो बुक बैंक से आप बुक देंगे हमें, 1 सेमेस्टर के लिए होता है, ये सेमेस्टर के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद होती है, देखिए सब चीज़ बताने के बाद अब बात आती है कि स्कॉलरशिप की बात। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप फीस जो होती है वो ना 55,000 रुपये से अधिक किसी का भी नहीं आता है। 55,000 रुपये से फीस एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप फीस, इससे अधिक किसी का आएगा ही नहीं। ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और एससी वालों का तो 86,000 रुपये फीस आता है। एससी या एसटी वालों का 86,000 रुपये ये स्कॉलरशिप फीस आती है, ठीक है। तो कहीं कहीं मतलब आप ये पूछ लीजिए कि ये एग्जामिनेशन फीस के बाद ये स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, ठीक है। स्कॉलरशिप फीस जनरल के लिए इतनी आती, इससे अधिक नहीं आएगी किसी के भी। मैं रिटर्न दे दूं कि इससे अधिक नहीं आएगा। एससी एसटी का तो 86,000 रुपये स्कॉलरशिप आता है, और स्कॉलरशिप ये 100% आती है, ठीक है। स्कॉलरशिप ये 100% आती है। अब देखो स्कॉलरशिप की बात हो गई। अब बाद में लगने वाले कुछ कॉलेज होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद जो कुछ चार्जेस लगाते हैं आफ्टर एडमिशन के बाद कुछ जो चार्ज लगता है वो आपको कॉलेज वाले एडमिशन के वक्त नहीं बताते हैं। यही चीज़ आपको एडमिशन के वक्त ही पूछ लेना चाहिए। उसमें कौन कौन सा चार्ज होता है? सबसे पहला होता है टीडीपी लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, जो मैंने आपको बताया ही है, रजिस्ट्रेशन फीस की 8,000 रुपये लगता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग या प्लेसमेंट फीस कुछ कॉलेज में 5,000 रुपये और ट्रेनिंग फीस के नाम पे लेकर ये 5,000 रुपये ले लेते हैं आपको, ये 8,000 रुपये आपको लेते हैं। टीडीपी का भी कुछ फीस मतलब लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट फीस लेते हैं। ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए कि ये सब मुझे एडमिशन के वक्त ही मुझे सब चीज़ पूछ लेना चाहिए। याद रखना फ्रेंड्स, ये सब चीज़ ज़रूर पूछना कहीं भी एडमिशन ले लेना, ठीक। अब एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि स्कॉलरशिप भराते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना चाहिए कि स्कॉलरशिप बेहतर रहेगा कि कॉलेज वाले भरें, कॉलेज के स्टाफ वगैरह इसको भरें स्कॉलरशिप। इससे ये होगा ना कि उन लोग कॉलेज के स्टाफ्स या टीचर्स को पूरी अच्छी तरह से पता रहता है कि स्कॉलरशिप कैसे कैसे भरना है। ये आपको नहीं पता रहता, तो बेहतर रहेगा कि वही लोग भरें, तो ये बढ़िया है। आप लोग भी भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप भर रहे हैं तो एक बार जाके अपने सर या टीचर मैम जो भी हो, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस होता है और तमाम ऑफिस होती है, उसमें जाके आप अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना बात हो गया फ्रेंड्स। अब एडमिशन लेने के बाद सपोर्ट कौन करता है? एडमिशन लेने के बाद सपोर्ट कौन करता है? आप किसके अंडर में मतलब एडमिशन ले रहे हैं, किसके अंडर में नहीं ले रहे हैं, आपका बाद में सपोर्ट कौन करेगा, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत रहती है। अब लास्ट वाला स्टेप है कि एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो एडमिशन फीस होती है हर कॉलेज की,
खासकर प्राइवेट कॉलेज। वो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इतनी है? देखिए, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस फिक्स होती है। मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई कॉलेज का फ़ीस 78,000 रुपया है, किसी कॉलेज का फ़ीस है 80,000 रुपये है, किसी कॉलेज का फ़ीस है 1,20,960 रुपया है, किसी कॉलेज का 88,695 रुपये। ये जो फ़ीस होती है ना फ्रेंड्स, ये फिक्स फ़ीस होती है, इसमें कोई कमी नहीं होगा। ये जो होता है, जो बोर्ड जो यूनिवर्सिटी होती है वो इसको प्रोवाइड करती है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। उस संस्था का नाम है AFRC। इसका AFRC मतलब AFRC का फुल फॉर्म होता है कि एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी। ये इसके अंडर में ना सभी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस एक लिमिट में रहती है। मैंने बताया ना कि किसी कॉलेज का 78,000, किसी का 80,000, किसी का 1,20,960 रुपये, किसी का 88,695, किसी का 99,801 रुपये। ये फिक्स होती है। यही AFRC यही डिसाइड करता है कि आप इससे ज़्यादा कॉलेज का फीस किसी भी स्टूडेंट से नहीं ले सकते। 2013 या 12 के पहले मतलब था कि कोई कॉलेज अपनी मर्जी का फीस लेते थे, सब बहुत पागल होते थे। अपनी मर्जी का कोई लेता था 1,20,000, ताकि स्कॉलरशिप जब आ जाएगा तो स्टूडेंट्स का मैं रख लूँगा। कोई 1,20,000 लेता था, कोई 1,50,000 लेता था। तो जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जब हुए, वो 2014 में लगभग में, तो उन्होंने बताया कि आप कुछ भी फीस लीजिए, मैं चाहे आप 1.5 लाख रुपये लीजिए, चाहे आप 2 लाख रुपये लीजिए, कुछ भी फीस लीजिए, मैं 55,000 रुपये से ज़्यादा स्कॉलरशिप किसी भी बच्चे का नहीं दूंगा। तो इससे क्या हुआ, AFRC आया भाई, कहा कि आपके कॉलेज का जो मैं फ़ीस मैं ही तय करूंगा। आप 78,000 रुपये लेंगे, आप 80,000 रुपये लेंगे, आप 1,20,000, आप 88,695, इतने मतलब रुपये फ़ीस आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉलेज कोड से कैसे जाने कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा पुराना है या कौन सा कॉलेज ज़्यादा नया है। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉलेज कोड से जाने कि कौन सा कॉलेज नया है या कौन सा पुराना। मैं बताऊँ, जैसे कॉलेज का कोड होता है, जैसे मान लीजिए होता है 321, 206, 1006, 106, 986, 1124, 1360, 1220, ठीक है, 1200। ये जो होता है ना, ये सब कॉलेज के कोड हैं, ठीक ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज नया है और कौन सा कॉलेज पुराना। देखिए, जिस कॉलेज का कोड सबसे कम होगा, ठीक है, वो कॉलेज सबसे पुराना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 321 है, ये सबसे पुराना कॉलेज है। 206 है, ये उससे भी पुराना कॉलेज है। 106 है, ये उससे भी पुराना कॉलेज है। 986 ये नया कॉलेज है। 1124 है, ये अभी जल्दी में कॉलेज खुला हुआ है। 1360 ये भी नया कॉलेज है। 1200 ये भी नया कॉलेज है। तो जो कॉलेज ज़्यादा पुराना रहेगा उसकी रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। रैंकिंग किसी का 4.5 होता है, किसी का 4.2 होता है, किसी 4.1 होता है, किसी 4.9 होता है। यही 3.9 वाले कॉलेज ना, ये वाले हैं 1360 वाला। मतलब जो ज़्यादा नया कॉलेज है, 1360 वाला न्यू कॉलेज है, तो इसकी ना वो रैंकिंग यही जाएगी, क्योंकि अभी नया कॉलेज है, अभी इसमें स्टूडेंट्स कम हैं, इसलिए इसमें सबसे कम रैंकिंग जाएगी। ये चीज़ आप लोग जान लिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, कि यूनिवर्सिटी जो होती है, जैसे AKTU है, ठीक है, HBTU है, ठीक है, और कौन है, MMUT है, ठीक है, और कौन सा है, तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। AKTU जो है, इसका पूरा नाम अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ये अलग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका जो ये यूनिवर्सिटी को जो परमिशन कौन देता है कि आप यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, इन सबको परमिशन कौन देता है? इन सबको परमिशन देता है UGC, यूनिवर्सिटी
ग्रांट कमीशन, ये जो यूजीसी है ना, यही इन सबको परमिशन देता है कि भैया आप अपना कॉलेज ये यूनिवर्सिटी के नाम पे, मतलब यूनिवर्सिटी आप अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इन सब जो जितनी यूनिवर्सिटियां होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इन सब यूनिवर्सिटियों में ना ये अपना अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन ये सिलेबस भी यही यूजीसी मतलब प्रोवाइड करता है। एक होता है AICTE, ठीक है। ये AICTE जो होता है ना, ये सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो ये यूनिवर्सिटी हो, AKTU हो, चाहे HBTU हो, चाहे MMUT हो, ठीक ना, ये सभी यूनिवर्सिटी में ये अपना ब्रांच, यही ब्रांच अपना प्रोवाइड करता है कि भैया आप अपने यूनिवर्सिटी में CS ओपन कर लीजिए, मैकेनिकल ओपन कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल ओपन कर लीजिए, ठीक ना, सिविल ओपन कर लीजिए, ठीक ना। ये सब प्रोवाइड करता है AICTE, ठीक है। AICTE और UGC जो होता है वो यूनिवर्सिटी को ग्रांट परमिशन करता है, मतलब भैया आप यूनिवर्सिटी अपना खोल लीजिए, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग अब जान गए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको लास्ट में और बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए तो सबसे पहले आप उसमें पूछिए कि भैया आपका एडमिशन फ़ीस कितना है। एडमिशन फ़ीस पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस भी पूछ लीजिए कि एग्ज़ाम फ़ीस अलग से है या फिर इसी एडमिशन फ़ीस में मतलब इंक्लूड है, ठीक है, ये चीज़ पूछ लीजिए। फिर आप यूनिफॉर्म फ़ीस भी पूछ लीजिए कि यूनिफॉर्म फ़ीस भी इसी में है या मुझे अलग से देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तमाम तरह की फ़ीसें होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना ना, तो सबसे पहले आप पूछिए कि भैया आपका फ़ीस फिक्सेशन क्या है, फ़ीस फिक्सेशन। जैसे ही आप ये बात पूछेंगे ना फीस फिक्सेशन की, तो वो तुरंत ही डर जाएगा, कहेगा कि हाँ ये लड़का मतलब जानकार है कुछ, ठीक ना। तो आपसे वो बढ़ा चढ़ा के फीस नहीं मांगे। इसलिए आपको कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप पूछ लीजिए फीस फिक्सेशन कितना है। फीस फिक्सेशन मतलब होता है कि फिक्स फीस, जैसे मान लीजिए 90,000 रुपये है। कोई कॉलेज बताते हैं कि हमारे कॉलेज का भैया 1.5 लाख रुपये फीस है। तो कैसे 1.5 लाख रुपये फीस है? ऐसे थोड़ी अपने मनमानी का मांग लेते हैं। जो लोग पागल होते हैं वो जाके अपना फीस दे देते हैं जिनको पढ़ना रहता है। तो आप पूछ लीजिए फीस फिक्सेशन पूछ लीजिए। फीस फिक्सेशन में मैं आपको बताएं AFRC बताया हूँ, AFRC। इस वेबसाइट पे यूपी के अगर हैं तो यूपी, ठीक है, MP के हैं तो MP, और अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट इसमें, लेकिन AFRC जो है ये मूल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट यही है, ठीक ना। यही इस पे आप जाएंगे तो सभी कॉलेज की फीस, कॉलेज के नाम लिखा रहेगा यहाँ पे ये फीस का वो डाउनलोड ब्राउचर लिखा होगा, डाउनलोड, ये कॉलेज का नाम रहेगा। बगल में ही कोड भी रहेगा। मान लीजिए जैसे MMIT है, इसका कोड है मान लीजिए 4800 कुछ करके है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिया होगा DO डाउनलोड। इस पे जैसे ही मान लीजिए आप जो भी कॉलेज यहाँ पे कॉलेज लिखा होगा यहाँ डाउनलोड करेंगे, उसमें फिक्स एकदम फिक्स लिखा होगा, उसी को बोलते हैं फीस फिक्सेशन। इतना चीज़ आप लोग जान गए होंगे तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और धन्यवाद।